प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग चैट जीपीटी पे अकाउंट बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इतना खास है नहीं, ये तो हमारे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसको प्रॉम्प्ट लिखना आता होगा उसके लिए चीजें बहुत आसान होगी, जिसको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा वो हमेशा फंस जाएगा। दोस्तों आज की डेट में चैट जीपीटी ने पता नहीं कितने लोगों की धजिया उड़ा दिया है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो आज अपने स्कूल का होमवर्क, कॉलेज के असाइनमेंट्स, अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स का काम आंख बंद करके चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। इस एक टूल से आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप एआई के बारे में नहीं सीखोगे तो एआई रिप्लेस करे ना करे, एक इंसान जिसको एआई यूज करना आता है वो जरूर आपकी जॉब ले जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और मैं आपको लाइव डेमोज दिखाऊंगा जिससे आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी समझोगे। वीडियो के एंड तक रहना क्योंकि बाद में मैं आपके साथ 3 ऐसी चैट जीपीटी की रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो बिल्कुल फ्री है, पर बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो आओ समझते हैं कि चैट जीपीटी का फायदा क्या है। चैट जीपीटी से आप ईमेल्स, आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स, एड्स कुछ भी लिखवा सकते हो इन एनी लैंग्वेज। करियर एंड जॉब के लिए गाइडेंस मांग सकते हो, बेसिक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करवा सकते हो, एंड अपने ऑफिस का काम, स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट्स, कुछ भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च या टेक्स्ट की जरूरत होती है वो बहुत इजीली खत्म करवा सकते हो। अब आप बोलोगे कि गूगल भी तो ऐसा ही कुछ करता है, बट इसमें और गूगल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गूगल में आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो वो आपको लिंक्स देता है, एंड उन लिंक्स में से जाके आप अपना आंसर ढूंढते हो। जो गूगल के आंसर्स होते हैं वो आपके लिए पर्सनलाइज नहीं होते, बट जब मैं अपने क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डालता हूँ तो मुझे कोई लिंक्स नहीं, मेरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। इट इज पर्सनलाइज्ड टू माई ओन लाइफ, एंड ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे स्मार्ट टीचर के साथ एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। लिटरली 1 सेकेंड में वो आपको कोई भी जवाब दे देता है। तो चलिए अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। पहला कि चैट जीपीटी को कंप्यूटर या फोन पे कैसे यूज करते हैं, एंड फिर चैट जीपीटी से बात कैसे करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी पे बात करना इज द रियल स्किल। काफी लोगों को पता है कि चैट जीपीटी एग्जिस्ट करता है, काफी लोगों को पता है कि इसमें मैसेज डालते हैं, बट बिकॉज वो गलत मैसेज डालते हैं या कमजोर मैसेज डालते हैं उनको चैट जीपीटी कमजोर रिजल्ट देता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको चैट जीपीटी से बात करना आता हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी को कंप्यूटर पे कैसे डालना है। इसके लिए आपको chat.openai.com पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होगा। OpenAI हमारी मेन कंपनी है जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, तो जीपीटी को यूज करने के लिए आपके पास OpenAI का एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे आपको 2 बटन दिखेंगे। सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है, फिर ये आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। ऐसे ही आप ओटीपी डाल दोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब हो सकता है कि ये टॉप का नेविगेशन थोड़ा डिफरेंट हो, मैंने प्रो प्लान खरीदा हुआ है तो मुझे जीपीटी 4 का एक्सेस मिला हुआ है। बाय डिफॉल्ट आप फ्री प्लान पे होगे तो आपको जीपीटी 3.5 मिल रहा होगा, बट इन सब चीजों की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समझना है, बॉटम पे यहाँ पे आपको एक सेंड अ मैसेज का कॉलम दिख रहा है, इसी को यूज करके हम चैट जीपीटी से बात करेंगे। जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में ही लिखूं, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ यूजिंग इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो मैं लिखूंगा, मैं पहली बार चैट जीपीटी यूज कर रहा हूं, मुझे अपने बारे में बताओ। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा बोलेगा नमस्ते, मैं चैट जीपीटी हूं जो कि OpenAI द्वारा ट्रेन किया गया एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है। मुझे टेक्स्ट की मदद से कम्युनिकेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरा उद्देश्य आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको जानकारी देना है या किसी भी विषय पे चर्चा करना है। मैं इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में समर्थ हूं। तो आप देख ही सकते हैं कि जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में बात करूं, चैट जीपीटी ने अपना आंसर हिंदी में ही मुझे दे दिया है। अब अगर आप हिंदी कीबोर्ड यूज करते हो तो भी आप इससे चैट कर सकते हो। तो जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए, आप अगर फोन पे भी हो, अगर आप फोन पे हिंदी में भी चैट करते हो, अगर मैं स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करूं और इस बारी में मैसेज हिंदी में लिखूंगा, आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी चैट जीपीटी ने फटाफट से हिंदी में आंसर लिखना शुरू कर दिया है।
अब आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप चैट जीपीटी को उसी भाषा में मैसेज लिख सकते हो। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप चैट जीपीटी को इंग्लिश में यूज करो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, प्लीज अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, क्योंकि इस साल जितने भी एआई टूल्स है, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे मिड जर्नी हो, कोई भी एआई टूल्स है, वहां पे आपकी इंग्लिश राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। चैट जीपीटी हिंदी में बात कर पा रहा है, बट जरूरी नहीं है कि सारे एआई टूल्स हिंदी में समझ पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। अभी हमने जितने भी मैसेजेस लिखे हैं ना, उन्हें टेक्निकल भाषा में एक प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जब भी आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर रहे हो, कभी भी इसको मैसेज मत बोलना। नीचे चाहे लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज, बट द राइट वर्ड इज अ प्रॉम्प्ट। इसको हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। ऐसे ये जो मेरा मैसेज है, ये मेरा पहला प्रॉम्प्ट था। जितना भी आंसर मुझे चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दिया, उसको हम कंप्लीशन बोलते हैं। तो एज अ यूजर हम जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं एंड इन रिटर्न जीपीटी हमारे को कंप्लीशन देता है। अब आप बोलो कि अंश इससे हमें क्या? मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में एक नई स्किल मार्केट में आने वाली है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, और उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब ये है कि ये जो मैं मैसेज लिख रहा हूं ना, इस मैसेज को भी कैसे लिखना है, जीपीटी से सही तरीके से कैसे बात करनी है, उस पूरे सब्जेक्ट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कंप्लीशन क्या होता है, तो काफी सारी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। ऐसा मत होने दो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग चैट जीपीटी पे अकाउंट बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इतना खास है नहीं, ये तो हमारे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उनको ये बात नहीं रियलाइज हो रही कि ये जो प्रॉम्प्ट वो लिख रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट ही वीक है। क्योंकि अगर आप वीक प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको वीक कंप्लीशन मिलेगी। आपको ये समझना है कि हम बेस्ट टू बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसे डालें जिससे चैट जीपीटी से हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट कैसे मिले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिज्यूम करो कि मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूं और मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। मुझे चैट जीपीटी से करियर एडवाइस चाहिए। एग्जाम्पल्स में अब मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, बट आप हिंदी में भी लिख सकते हो। बट एज आई सेड, मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज 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 प्रैक्टिस योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी प्रिपेयर फॉर अ हाई पेइंग रिमोट जॉब। तो बोल रहा है दैट्स अ ग्रेट गोल, हियर आर सम स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो टू प्रिपेयर फॉर अ हाई पेइंग रिमोट जॉब। तो अब वो कुछ जेनेरिक ज्ञान दे रहा है। जो कंप्लीशन है वो इतना भी बुरा नहीं है, बट इट इज स्टिल वेरी जेनेरिक। अब यहीं पे काफी लोग गलती कर बैठते हैं। धीरे धीरे समझते हैं कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस सेम चीज को चैट जीपीटी से कैसे मांगेगा। इस बारी मैं लिखूंगा, आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग बीकॉम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर। आई हैव 6 months लेफ्ट इन माई कॉलेज। I want to get a new job in the field of UX design. I have no experience in UX design. I want you to help me for a high paying remote job in a tech company based out of either Delhi और Bangalore. तो इस बार मैंने जीपीटी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में और डिटेल्स दी है। इशू ये है कि काफी लोग जब कंप्यूटर से बात करते हैं तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसे तो सब पता है। इमेजिन करो अगर आप एक एक्चुअल करियर काउंसलर पे गए होते, क्या आप उससे डायरेक्टली ये बोलते कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे गाइड करो? ऑब्वियसली नॉट। आप उसको थोड़ी अपनी कहानी के बारे में बताते, अपनी सिचुएशन के बारे में बताते, अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में बताते, ये बताते कि आप पे कितना टाइम है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और फिर उससे एक एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्ट करते। आपको सेम चीज यहाँ पे करनी है। अब अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर करूंगा तो नोटिस करना कि कैसे आपका जो कंप्लीशन है वो और ज्यादा फाइन ट्यून हो गया, क्योंकि अब चैट जीपीटी के पास कॉन्टेक्स्ट है। तो एज अ यूजर आपकी मेजॉरिटी ऑफ जो मेहनत है वो इसी चीज में लगती है कि आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट करो, आप प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स कैसे सेट करो, आप एक्सपेक्टेशंस क्या सेट कर रहे हो। अगर आपको ये चीजें आती है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट देना आता है, अगर आपको कंस्ट्रेंट्स सेट करने आते हैं, अगर आपको चैट जीपीटी को अपनी एक्सपेक्टेशंस समझानी आ गई, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बार अगर आप कंप्लीशन कंपेयर करो कि आप देख सकते हो कि वो कैसे इस कंप्लीशन में बहुत जेनेरिक एडवाइस दे रहा था, और इस बारी वो स्पेसिफिकली मुझे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा है, टूल्स के बारे में बता रहा है, कितनी सारी चीजें बता रहा है जो पहले अवेलेबल थी नहीं। मैं फिर से स्टॉप पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि इस प्रॉम्प्ट को मैं और बेटर कर सकता हूं। तो इस बारी मैं चैट जीपीटी को स्पेसिफिकली एक कोच बनने के लिए प्रॉम्प्ट करूंगा।
इस बारी मैं अपने प्रॉम्प्ट से पहले एक पैराग्राफ ऐड करूंगा और बोलूंगा एक्ट एज अ करियर काउंसलर हु स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स गेट हाई पेइंग जॉब्स। अभी यहाँ पे मैंने ग्रामरली प्रो लिया हुआ है तो मेरे को ये भी बहुत हेल्प करता है। ये कोई पेड स्पॉन्सर्ड कोलैब नहीं है, बट एक्चुअली में ग्रामरली प्रो मुझे बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखने में हेल्प करता है। यू नीड टू कोच मी टू गेट अ ग्रेट टेक जॉब एज अ फ्रेश बीकॉम ग्रेजुएट। तो अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी का खुद का एक डिफॉल्ट ब्रेन है, बट आप चाहो तो चैट जीपीटी को एक स्पेसिफिक पर्सोना दे सकते हो। उसको बोल सकते हो कि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन की तरह सोचना है। इस बारी जब वो आंसर सोचेगा तो वो एक जेनेरिक एआई की तरह नहीं, एक प्रॉपर करियर काउंसलर की तरह सोचेगा जो स्पेशलाइज करता होगा टू हेल्प फ्रेश ग्रेजुएट्स गेट हाई पेइंग जॉब्स। तो आप समझ रहे हो मैंने क्या किया है। अब इसी पैराग्राफ के एंड में मैंने बोला गिव मी अ 6 month प्लान टू अपस्किल माई सेल्फ। I can only give 1 hour daily, 5 days a week from Monday to Friday. I want to successfully get a remote job as a UX designer in a good tech company that pays me. फिर मैंने सैलरी एक्सपेक्टेशन भी लिख दी है। अब जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा तो नोटिस करना कि कंप्लीशन और भी बेटर हो जाएगा। याद है मैंने आपको पहले क्या बताया था, कॉन्टेक्स्ट सेट करो, कंस्ट्रेंट्स सेट करो, एक्सपेक्टेशन सेट करो। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट सेट करा है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा डेली है, और मैंने एक्सपेक्टेशन भी सेट करा है कि मेरे को एट द एंड ऑफ दी 6 months 65,000 से 90,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी चाहिए ही चाहिए। अब ये टूल लिटरली मेरे लिए पूरा एक्शन प्लान बना रहा है, मुझे एग्जैक्टली बता रहा है कि मुझे कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सा कोर्स करना है, कैसे सीखना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, एवरीथिंग। इमेजिन आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो, किसी भी चीज के बारे में गाइडेंस ले सकते हो, अपनी सिचुएशन समझा सकते हो, अपनी सिचुएशन समझा के पर्सनलाइज्ड आंसर मांग सकते हो। एंड इनका फ्री प्लान भी है, पेड प्लान भी है। अभी तो मैं पेड प्लान यूज कर रहा हूँ GPT-4, जिसका कॉस्ट आई थिंक अराउंड $20 पर मंथ है। अगर आप किसी भी तरीके से फ्रीलांस करके इसके लिए पे कर सकते हो, यू शुड टोटली डू दिस। आई एम टेलिंग यू, इट विल रियली रियली हेल्प यू। आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि पहली कंप्लीशन में और इस नई कंप्लीशन में कितना ज्यादा फर्क है। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? सिंपली बिकॉज मैंने बेटर प्रॉम्प्ट लिखा है। इसका मतलब ये है कि जिसको प्रॉम्प्ट लिखना आता होगा उसके लिए चीजें बहुत आसान होगी, जिसको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा वो हमेशा फंस जाएगा। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक 3-day एक्शन प्लान दूंगा, बेसिकली होमवर्क दूंगा। हर एक दिन के लिए एक रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा जो एब्सोल्युटली फ्री है, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद उन रिसोर्सेज को यूज करें। ऑन डे नंबर 1 आपको चैट जीपीटी से अलग अलग क्वेश्चंस पूछने होंगे। इंस्पिरेशन के लिए आपको flowgpt.com यूज करना होगा। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के एग्जांपल्स एंड यूज केसेस मिलेंगे। ऑन डे 2 चेकआउट snackprompt.com। यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे जहां पे आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी, वो इंफॉर्मेशन को स्वैप करेगा और खुद आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर करेगा फॉर फ्री। ऑन डे नंबर 3 आपको मेरी चैट GPT-4 पे एक वीडियो देखनी होगी। ये वीडियो इंग्लिश में है एंड आई विल रेकमेंड यू कि अब आप आगे जाके इंग्लिश में ही इसको प्रैक्टिस करो। वीडियो के एंड में एक बहुत बढ़िया चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट मैंने शेयर करा है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, सो मेक श्योर यू वॉच इवन दैट वीडियो टिल द एंड। अब क्वेश्चन ये है कि अंश आप कह रहे हो कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी, चैट जीपीटी इंप्रूव करना होगा, अभी तो लोग कह रहे हैं जॉब जा रही है। प्लीज डरो मत, आप पे बहुत टाइम है। अगर आप सिर्फ हाफ एन आवर डेली भी इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी इंग्लिश पे इन्वेस्ट करते हो, चैट जीपीटी पे इन्वेस्ट करते हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन जस्ट 6 to 8 months। आपके पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है एंड हर रोज अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए आधा घंटा लॉक कर दो। ट्रस्ट मी, इस साल इंग्लिश बोलने और लिखने का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इंसानों से स्मूथली बात कर सकते हो तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती है। बट मूविंग फॉरवर्ड योर एबिलिटी टू टॉक टू एआई इज गोना बी एज इंपॉर्टेंट एज योर एबिलिटी टू टॉक टू ह्यूमन बीइंग्स। सो प्लीज मेक श्योर कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स पे भी ध्यान दे रहे हो। दोस्तों, मेरा नाम है अंश मेहरा और मैं रेगुलरली यूट्यूब पे यूएक्स डिजाइन और एआई की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप पहली बार ही आए हैं, प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि मैं बहुत सारी फ्री वीडियोस निकालने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगली वीडियो में क्या सीखना है। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑन admin@anshmehra.com। आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.